तो आप जाके क्यों नहीं गए रायपुर? जब किराया दे रहे हैं, मुहैया दे रहे हैं, क्यों नहीं गए? उसने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये गलत बोल रहे हैं। वो जगह जगह पे दरबार लगा रहे हैं, वहाँ के लोग पूरे विश्व का विश्वास बनेगा ना, जहाँ चमत्कार होगा, जहाँ ये तमाम एम्स से तमाम हॉस्पिटल वगैरह खुले, सारे हॉस्पिटलों की बजाय बाबा के पास जाएंगे ना इलाज के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद हूँ। अगर बाबा अपने आप को साबित करते हैं तो हम खुद जाएंगे बाबा के पास, क्यों नहीं होंगे? सारे ये यूनिवर्सिटी वगैरह है वो सब फेल हो जाएंगी, बाबा के पास ही जाएंगे, विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बीमार हो गए, डॉक्टर के जाओगे तभी ठीक होगे ना, कि डॉक्टर आपके घर में आएगा। ये विश्वास को बढ़ाओ ना। हम तो बाबा के फेवर में, मैं बाबा के फेवर में हूँ। बाबा अपने आप को साबित करें, बाबा अपने आप को साबित करें, बाबा अपने आप को उसकी श्याम की चुनौती को स्वीकार। बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वहाँ चला गया ये। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? फिर बोलो, झूठ मत बोला करो। सपोर्ट मिलेगा या नहीं? जब बीजेपी की सरकार है। कुछ दिन पहले किसी नेता का एक स्टेटमेंट आया था, जब कोई चोरी होती है तो पूरा गिरोह जाता है चोरी करने, एक ध्यान इधर भटकाता है, एक ध्यान इधर भटकाता है, पीछे से बैग चोरी हो जाता है। आज देश में वही चल रहा है, कभी बाबा का मुद्दा ले आएंगे, कभी भगवा रंग का मुद्दा ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, और जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, जो चाइना हमारे देश में अंदर घुसता चला आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कौन नहीं जानता, एक बड़ा नाम उभर के सामने आया, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अब जो विवाद शुरू हुआ है, यानी कि ये पाखंड फैलाने में देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही इस चर्चा के लिए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, ये जनता भी तय करेगी। बिल्कुल सत्य है आरोप। बाबा को अपना, अगर बाबा को लग रहा है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं, तो सामने आना चाहिए, बाबा को सच्चाई को उजागर करनी चाहिए। साइंस के आधार पे, विज्ञान के आधार पे उनको अपने तर्क जो सिद्ध करने चाहिए। विज्ञान आज पूरा विश्व विज्ञान को मानता है, और हमारे यहाँ अंधकार में डूबे हुए हैं, विश्वास अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। अगर बाबा को लगता है कि मैं सही हूँ तो उनकी चुनौती को स्वीकार करें, और जाए नागपुर में, जहाँ से वो भागे हैं वहीं पर जाएं, वहाँ चुनौती को स्वीकार करें। 5 आदमी की कमेटी बनाएं, समिति बनाएं, वहाँ पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको बुला लें, देवेंद्र फडणवीस को, कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो उसको बुलाएं, और भी जो जनता के नुमाइंदे अच्छे लोग हैं उनके साथ बुलाएं, उनके साथ अपना दें प्रूफ, तो मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका बाप मर गया था क्या, जब हम 7 दिन वहाँ पर दरबार लगाए हुए थे। इस बात की आपने सुना? देखो, बाबा ने सही बोला है कि क्या बाप मर गया था। अगर आपका प्रोग्राम था 13 तारीख तक का, जब आपके ऊपर कंप्लेंट हुई तो उसके बाद क्यों भागे आप? उस कंप्लेंट को स्वीकार करते ना। मेरे खिलाफ कोई शिकायत, मैं यहाँ पर हूँ और मेरे आप अभी शिकायत हो रही है, सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, शिकायत हो रही है तो मैं भागने लग गया, ये क्या हुआ? जबकि जिन्होंने शिकायत की उनको पुलिस को सूचित किया कि बाबा सुबह तक भाग जाएगा, पर पुलिस ने नहीं एक्शन लिया। तो अब क्या हो गया? अगर अभी भी बाबा की बदनामी हो रही है, अपनी बदनामी से बचने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए सच्चाई है तो सामने आए और उनके सामना करें। पहले भी जिन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने पहले भी इस तरह के लोगों को जेल भिजवाया है। सैकड़ों के करीब साधु संत महात्मा पादरी वगैरह जेल गए हैं, जो इसी तरह से ढकोसलेबाजी करते थे। तो ये भी जाएं वहाँ, अपनी सच्चाई को पेश करें, अगर सच है तो ठीक है। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। नौजवान है, यूथ है, इनसे जानना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन्हें लेकर के क्या सोचते हैं? एकदम सरासर झूठे हैं। झूठे हैं? हाँ। कैसे झूठे हैं? देखो, यहाँ आज लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो वो उल्लू तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और सुनने की क्षमता रखो, ठीक है। जहाँ एक दिन में लाखों की भीड़ होती है, नेता को कौन चुनते हैं? जनता चुनती है। आप बोले हो नेता को लेके आए, मुख्यमंत्री को लेके आए, वो जनता पागल नहीं है, भोली नहीं है, ठीक है। कुछ ना होता है तो भगवान को क्यों धोखते हो आप? फिर क्यों पूछते हो? होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो मीडिया वाले गए हैं, 100 लोग गए हैं वहाँ पे, जिन्होंने उनमें से 2 लोगों के पर्चे बनाए हैं, वो एकदम सही निकले हैं, लाखों लोगों के सामने निकले हैं। वो ये नहीं है कि इलाज सिर्फ हिंदुओं का ही करे हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर सरदार भी जाते, सब जाते हैं वहाँ पे, सबका इलाज होता है और बताते हैं। इलाज हो या ना हो, वो आप खुद नहीं बोले कि मैं ना तो साधु हूँ, ना मैं संत हूँ, ना बात, मैं तो हूँ शास्त्री। मैं जहाँ पे बैठ के उनकी गद्दी पे आशीर्वाद, हाँ, गद्दी पे बैठ के जहाँ पे बालाजी की मैंने भक्ति की है, वहाँ पे मैं बता देता हूँ जो मेरे मन में होता है। वो खुद को, अपने आप को ये नहीं बोल रहा कि मैं ये सही कर रहा हूँ।
अच्छा आप मुझे ये बताइए, बाबा ने कहा कि धर्म विरोधी लोग हैं, ये बात सत्य है कि अगर किसी पे आरोप लगते हैं तो धर्म विरोधी आरोप क्यों लगाने? मैं साफ कहना चाह रहा हूँ, जिस पे बीतता है ना उसी को पता चलता है हमारे ऊपर क्या हो रहा है। हमारा यहाँ बहन की देवर रहा, नोएडा में रह रहा था, उसके देह पे देवी बैठ गया। देवी बैठने के बाद ने टांग ने पाँव कुछ भी उठ नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे ब्लॉक हो गया। हम लोग हुआ जो कोई लकबा गवर्नमेंट ने होता है मार दिया है। हमने यहाँ पर अपोलो अस्पताल ले गया, 7 लाख रुपया का बिल सुनाया, बोला 7 लाख रुपया जमा करो इनकी ऑपरेशन होगा, लेकिन गारंटी भी नहीं लेंगे हम। फिर हम इनको प्लेन से यहाँ पर टिकट करके बिहार तत्काल में बिहार लेके गए, समस्तीपुर, वहाँ भी नहीं हुआ ठीक। उसके बाद फिर यहाँ लाए हमको, एक यहाँ पे ये बदरपुर मीठापुर है, वहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा। जब वहाँ पर गया उसने बोला ये ठीक हो जाएगा, इसके ऊपर देवी का वो आ रहा है। आपने जब मैंने भाई साहब 7 दिन तक उसने पूजा किया, वो आदमी देखो चल के खड़ा हो रहा है, जॉब कर रहा है, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, और बात है ध्यान, हाँ उस पर जा रहा हूँ, अब उस पर जा रहा हूँ। 4 लाख आदमी मूर्ख तो नहीं है, सिर्फ वो श्याम वर्मा नाम है, वही एक समझदार विज्ञानी है, मतलब 4 लाख आदमी झूठा है। बाद में कहो सही है। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी आपको रायपुर बुलाया, 2 दिन के दरबार लगाया, आपको बोला सिद्ध करो आकर यहाँ पे, तो मर्द के बचाव देना सिद्ध करते आप। भाई मैक पर बोलने से राजनीति करने से नहीं हो जाता। कभी भी हमारे सनातन पर उंगली बार बार उठाते हैं, हमारे सनातन पर जो उंगली उसकी उंगली काट देंगे, आंख निकाल कर बाहर फेंक देंगे। आपको हिम्मत है तो चुनौती के शिकार करिए जाकर दरबार में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। आप चुनौती के शिकार करिए जाइए। अगर बुलाया आपको रायपुर बुलाया, नागपुर से आपको रायपुर बुलाया, सुरक्षा देने के लिए तैयार है, किराया मुहैया कराया आपको, क्यों नहीं गए? अगर मत के बचा जाकर वहाँ पे सिद्ध करिए उसको। लेकिन एक शास्त्री जी की, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका ये कहना कि क्या उनका बाप मर गया, ये शब्द सही है एक पुजारी के? एक मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये तो नहीं बोला। उसने बोला बालाजी की कृपा है, बजरंग बाली की कृपा है, हमारा कोई कृपा नहीं, उसने बोला ना। उसके बाद भी आप उसके ऊपर उंगली उठा, वो किसी से पैसा तो नहीं ले रहा है आपसे। भाई 5 लाख रुपया ले लिया तब आपको ठीक कर रहा है, लिया क्या आपसे 5 लाख रुपया लेके? तब अगर आप बोलते गलत, जहाँ इस आदमी को पैसे लूटते हो, इस आदमी को उसमें कर रहे हो, आपको पैसा तो नहीं ले रहा है, आप अपना मन से जा रहे हो, आप अपना मन से जा रहे हो, गोदी में उठा कर थोड़ी लेके जा रहा है। 4 लाख आदमी गोदी उठा में लेके जा रहे क्या? जब कोर्ट से उसको परमिशन मिला हो, इतने आदमी के भीड़ करने के, प्रशासन मिलता है, मीडिया रहता है, सबके सामने के बीच में कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उंगली उठाते हो। उस आदमी को उसके ऊपर FIR करवाना चाहिए, मानहानि केस लगाना चाहिए उसके ऊपर, जो हिंदू समाज पे बार बार उंगली उठाता है। आपने चादर जब उठाते उस पर क्यों जाते? चादर चढ़ा वहाँ पे उंगली नहीं उठाते, सिख समाज पे उंगली नहीं उठाते, सिर्फ हिंदू के उस पर क्यों उंगली उठाते हो बार बार? हमारे साथ और भी हैं, इनसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, तो क्या लगता है उस बात को लेकर के? देखो, हमारे सनातन धर्म में सच्चाई है, बाबा को उसे सच्चाई को उजागर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर जहां वो नागपुर में उन्होंने प्रोग्राम किया था, जहां से वो भागे, उनके ऊपर भगोड़े का आरोप लगाए, 2 दिन टाइम से 2 दिन पहले भागे, जब उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है तो भागे, और दोबारा से दिव्य दरबार उन्होंने लगाया, दिव्य दरबार लगाए, सच्चाई को उजागर करें। अगर वो गलत, उनका आरोप गलत है तो उनके लिए दंड मिलेगा, और इनका आरोप गलत है तो इनको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। जाए वहीं पर। मध्य प्रदेश के अंदर देखो, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पर इस अंधविश्वास के ऊपर कानून बना हुआ है, वहाँ उनको दंड मिल सकता है। अगर वो श्याम बताया इन्होंने नाम, श्याम जी ने अगर गलत बोला तो उनको दंड मिलेगा, वहाँ कानून है, महाराष्ट्र के अंदर कानून है, उनको दंड मिलेगा। बाबा गलत है तो बाबा को गलत दंड मिलेगा, तो डरना क्यों है? वहाँ शिकार है तो आप जाके क्यों नहीं गए रायपुर? जब किराया दे रहा है, मुहैया दे रहा है, क्यों नहीं गए? उसने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये गलत बोल रहे हैं। वो जगह जगह पर दरबार लगा रहे हैं, वहाँ गद्दी नहीं है, वहाँ क्या करते हैं? भाग गया वो, वहाँ क्या करते हैं? आप साबित करो। जो उनका टाइम था 2 दिन पहले आए हैं बाबा, 2 दिन पहले आए हैं टाइम से, जो उनका प्रोग्राम हुआ था उससे 2 दिन पहले आए बाबा। पूरा बात की जानकारी ना तो बोलना नहीं चाहिए आपको, समझिए ना? आपके पास हाथ दिखाओ, आप दिखाओ कब भागा। देखो, ये लड़ना नहीं है। देखिए, अपनी बात रखिए, आप भी अपनी बात रखिए, ये भी अपनी बात रख रहे हैं। आप हो सकता है कि बाबा के समर्थन में हो, ये हो सकता है बाबा के समर्थन, मैं भी समर्थन में हूँ बाबा, पर बाबा अपनी सच्चाई को दिखाए ना। हम तो कह रहे हैं आज वो 4 लाख लोगों को फायदा कर रहे हैं, आज बाबा 4 लाख लोगों को फायदा कर रहे हैं अपनी सच्चाई से, और हमारा देश 140 करोड़ 135 करोड़ का है, तो सबको फायदा होना चाहिए, सबका विश्वास बनेगा ना। अगर बाबा उसको श्याम को फेल करते हैं तो पूरे देश का विश्वास बनेगा, इंटरनेशनल विश्वास बनेगा। इंटरनेशनल विश्वास की बात कर रहे हैं कि देश में सबका, ये कह रहे हैं सब। तुम 4 लाख का विश्वास क्यों ले रहे हो? 140 करोड़ का विश्वास लो ना, पूरे विश्व का विश्वास लो। अरे पूरे विश्व का विश्वास लो,
पूरे विश्व का विश्वास बनेगा ना, समस्याएं जहाँ तो देश की चमत्कार होनी होगा, चाहिए ना। जहाँ ये यही तमाम कहने का मतलब है। एम्स है, तमाम हॉस्पिटल वगैरह खुले हैं, सारे हॉस्पिटलों की बजाय बाबा के पास जाएंगे ना इलाज के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद हूँ। जिसको जो अगर अधिकार है। अगर बाबा अपने आप को साबित करते हैं तो हम खुद जाएंगे बाबा के पास, क्यों नहीं होंगे? सारे ये यूनिवर्सिटी वगैरह हैं वो सब फेल हो जाएंगी, बाबा के पास ही जाएंगे, विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बीमार हो गए डॉक्टर के जाओगे तभी ठीक होगे ना, कि डॉक्टर आपके घर में आएगा। ये इनका विश्वास को बढ़ाओ ना। हम तो बाबा के फेवर में, मैं बाबा के फेवर में हूँ। बाबा अपने आप को साबित करें, बाबा अपने आप को साबित करें, बाबा अपने आप को उसकी श्याम की चुनौती को स्वीकार करें, चुनौती को स्वीकार करें और सिद्ध करें, श्याम को फेल करें, श्याम को फेल करें, श्याम को फेल करें बाबा, पूरे देश का विश्वास बने। जो आज थू हो रही है, कोई भी आदमी बोलने को, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसे लोग और भी बोल रहे हैं, तो सबका मुंह बंद होगा, सबका विश्वास बनेगा, सबका विश्वास बनेगा। जाना चाहिए, करो ना वहाँ जाके, जाना चाहिए ना बाबा को। जब वो भाई आपको दिक्कत है वहाँ जाके सिद्ध करो, दिव्य दरबार में जाके सिद्ध करो। आप बाबा गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वहाँ जाके सिद्ध करो बाबा के पास। लेकिन आरोप तो उनपे नागपुर में लगा है ना। हाँ तो नागपुर में लगा आरोप, जब आपको रायपुर बुलाया, 2 दिन के रायपुर में दरबार लगा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में लगा है दरबार। आपकी सुरक्षा मुहैया करवा रहा है, आपको किराया भाड़ा मुहैया करवा रहा है, आपको जाकर सिद्ध करने में क्या दिक्कत है? नागपुर में भी तो सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी ना। बोला ना फिर दोबारा जाएंगे नागपुर, जब उनके वो होगा तब जाएंगे। भाई परमिशन मिलता है तब जाते हैं, तो बिना परमिशन कहीं थोड़ी जा आप लगा सकते, इतने बड़े हो। परमिशन देते भाई, वहाँ के स्टेट सरकार परमिशन लेने पड़ता है, तब जाकर आप कर सकते हो, दरबार लगा सकते हो। जब फिर वापस बोले नागपुर में दरबार लगाएंगे, लेकिन उनको बोला आप हम पे उंगली उठा रहे, आप आके यहाँ सिद्ध करो, हम आपको किराया भाड़ा सब मुहैया करवा रहे हो, तो आप जाकर सिद्ध क्यों नहीं करेगा? अगर आप अंदर में सच है तो, आपके अंदर में सच है तो आप जाकर करवाओगे ना भाई। जब सच के आँच नहीं, फिर डरने की क्या बात है? आप आकर करो, इतनी मीडिया वाले सबके सामने कर दो आप, हम भी उस श्याम बाबा के साथ हो जाएंगे। डर क्या फिर? देखो सच का डर ये है कि जहाँ पर जिस चीज़ की वो श्याम बाबा बात कर रहा है, श्याम जो बात कर रहा है, पूरा नाम नहीं मुझे मालूम श्याम जी का क्या नाम है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा जी जो बात कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अगर वो यूपी के अंदर ये प्रोग्राम होता है तो कोई कानून नहीं है। मध्य प्रदेश में जहाँ बाबा का दरबार लगता है वहाँ कोई कानून नहीं है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के अंदर जो कानून है ना, महाराष्ट्र के अंदर जो बात कानून है, धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र शर्मा, देखिए बात शास्त्री जी की बात चल रही है। बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वहाँ चला गया ये, तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? फिर बोलो झूठ मत बोला करो। सपोर्ट मिलेगा या नहीं? जब बीजेपी की सरकार है भैया, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, तो वहाँ बाबा को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना सपोर्ट, पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। बात सरकारों से, सरकार में पहुंच गई, बात कानून की चल रही थी। कानून की बात है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कानून बना हुआ है अंधविश्वास के ऊपर कि अगर वहाँ पर कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे दूसरी स्टेटों में वो कानून नहीं है, और महाराष्ट्र के अंदर पहले भी पादरी भी जेल गए, पादरी भी जेल गए जो चैलेंज स्वीकार किया, और वो स्वीकार नहीं किया उन्होंने, जिन्होंने जो सिद्ध नहीं कर पाए वो वहाँ जेल गए। तो अगर बाबा सही है तो सही होके आएंगे, वो जेल जाएगा श्याम, दोनों के लिए ना भाई आपको दोनों ही जेल जाएंगे। एक तो वो बाबा है नहीं, शास्त्री है, ठीक है, बदनाम मत करो, एक युवा है, और वो शास्त्री उनके लिए देखो मीडिया भी बोलता है, वो मेरी बात सुन लो पहले, शास्त्री तो बोल सकते हैं, मेरी बात सुनो आप। शास्त्री बोल सकते हैं, हाँ शास्त्री बोल सकते हैं मैं आप। धीरेन्द्र ही बोलता हूँ भैया। धीरेन्द्र ये बोल रहे हैं कि बाबा मत बोलो, तो बाबा नहीं बोलेंगे, धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं। मीडिया बोल जगत सकते हैं, जो 4 लाख उनके समर्थक बोल सकते हैं, कथावाचक बोल लीजिए, कथावाचक बोल वो सकते अपने हैं। आप को तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो बोल रहे मैं आप एकदम आप जैसा साधारण आदमी हूँ, मैं गद्दी पे बैठता हूँ, बालाजी जो हुक्म देते हैं मैं बताता हूँ, मैं आपसे नीचा आदमी हूँ, आपसे गरीब आदमी हूँ, नीचे से उठ के आया हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है, शक्ति है बालाजी की, आप बालाजी की पे अंगुली उठा रहे हो, इसका मतलब आप वो उसने बोला मैं ऐसा हूँ, बालाजी का तो जिक्र ही नहीं आया, बालाजी का जिक्र नहीं आया। बोला कि उसने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, उसने कभी बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, अरे उसने बोला बालाजी करते हैं, बालाजी करेंगे तो बिना बाबा के भी कर सकते हैं, बालाजी बिना तो भी नहीं बाबा कर सकते। आप लोगों के पास वापस आऊंगा, मैं इधर भी ले लेता हूँ। बाबा जी कह लो या धीरेन्द्र शास्त्री जी कह लो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसे किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आज देखता होगा जब, तो उसको भी बड़ा दुख होती होगा, बड़ा पीड़ा होती होगी, चाहे वो बालाजी हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी ऊपर वाला किसी भी धर्म का वो ऊपर देखता होगा जब आदमी धर्म के नाम पे लड़ रहा है, जब इन सब बातों पे लड़ रहा है, और बहुत पीड़ा होती होगी ऊपर वाले को।
आज इन सब चीज़ों को बढ़ाकर कभी आप शास्त्री जी को ले आइए, कभी भगवा रंग के कपड़े ले आइए, कभी कोई पिक्चर ले आइए, इनसे हमारा जो मूल मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, इन सबको आप बिल्कुल मोड़ते चले जाते हो। वो अभी कुछ दिन पहले किसी नेता का एक स्टेटमेंट आया था, जब कोई चोरी होती है तो पूरा गिरोह जाता है चोरी करने, एक ध्यान इधर भटकाता है, एक ध्यान इधर भटकाता, पीछे से बैग चोरी हो जाता है। आज देश में वही चल रहा है, कभी बाबा का मुद्दा ले आएंगे, कभी भगवा रंग का मुद्दा ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, और जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, जो चाइना हमारे देश में अंदर घुसता चला आ रहा है, ये सारे मुद्दे देश आजकल इन पे मीडिया नहीं दिखाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आजकल तमाम बाबा हैं जो टीवी पे आके अपना ऐड करा के प्रचार करने लगे हैं, पता नहीं, अब लगता है मंदिर अंदिर बंद कर देने चाहिए, सारे मंदिर अंदिर बंद कर दो, इन्हीं लोगों को हर शहर में ले आओ, बैठा दो, ना बालाजी की ज़रूरत है, ना भोलेनाथ की ज़रूरत है, किसी की नहीं ज़रूरत है। जब इंसान खुद ही भगवान बना बैठा है तो फिर ऊपर वाले की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं किसी बाबा को नहीं मानता हूँ, मैं केवल ऊपर वाले को मानता हूँ और अपने कर्मों को मानता हूँ, बस। बहुत बढ़िया। देखिए, मूल मुद्दे जो हैं, मूलभूत मुद्दे जो हैं, उनको भटकाने के लिए ऐसा इन्होंने आरोप लगाया कि कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी फिल्मों को ले आते हैं। लेकिन क्या धीरेंद्र शास्त्री जी पर जो अंधविश्वास का आरोप लगा है वो सिद्ध होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।